हमारा आज का परिवेश ऐसा है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि हम मानसिक तनाव में हैं। जैसे जैसे हमें कभी बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम शरीर में अगर होती है तो हमें हमें दिखता है कि हाँ, हमें बुखार है, सर दर्द हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार से कभी हमारा अगर हमें उदासी महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, अपने आप के लिए बहुत हीन भावना महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइम पे मेरा मन नहीं होता कोई काम करने का, तो हमें ये एहसास ही नहीं हो पाता है कि हमें कोई समस्या हो सकती है। हमें ये लगता है कि अरे ये तो होता रहता है, अभी ठीक हो जाएगा ये। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि हमें क्या समस्या हो रही, कैसा महसूस हो रहा है अंदर से। तो एक ये साइन हो सकता है कि हमें कोई मानसिक तनाव या मानसिक कोई समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई समस्या है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें कोई मानसिक समस्या है, तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और काम नहीं करेंगे तो हम अपने आप में ही उस समस्या से जूझते रहेंगे, और लास्ट में कोई ना कोई गंभीर मानसिक समस्या जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, तो ये जो साइकेट्रिक की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो सकती हैं। तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर बात करना है। जैसे हमें जो चीज़ महसूस हो रही है अंदर से, हमें उसे स्वीकार करना है और उसे मुंह से बोलना है कि मुझे उदासी महसूस हो रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आप सुन पा रहे हो अपनी समस्या को, और उस पर आपका ध्यान जाएगा कि आपको इस पे काम करना है। फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया। सेकंड क्या है, हमें अच्छा खाना खाना है। तो जैसे जब हम अच्छा कोई मन का खाना खाते हैं, कोई टेस्टी फूड खाते हैं जो हमारी हॉबी होती है, तो उसको खाने के बाद हमारा मन खुश हो जाता है। तो ये भी एक सेकंड स्टेप हो गया अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। तीसरा स्टेप क्या होता है कि परिवार एवं दोस्तों से बात करना। परिवार और दोस्तों से जिससे हम कनेक्शन फील करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम इनसे अपना सारा दुख सुख शेयर कर सकते हैं, तो हमें उनसे अपनी भावनाओं के बारे में हमें उनसे बात करनी है, ताकि हमारे पास अलग अलग विचार हों और हमारा दिमाग खुले। हम संकुचित हो जाते हैं जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, कोई इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। जब हम दूसरों से बात करते हैं, अपने परिवार दोस्तों से बात करते हैं, तो हमें अपनी अहमियत का भी एहसास होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें सक्रिय रहना है। सक्रिय रहने का क्या मतलब है कि एक्टिव होना है। हमें बहुत बुझा सा महसूस होता है, हमें मन नहीं करता कि हम जाके उठ के बाहर घूम के आएँ या फिर ग्रूमिंग करें। हमें बिल्कुल मन नहीं करता, हमें लगता है कि हम जैसे वैसे ही पड़े रहें, हम सोते ही रहते हैं, है ना। तो ये आलस नहीं करना है। जब भी कभी जब हम अपनी प्रॉब्लम को बोलेंगे, सुनेंगे, तो हमें महसूस होगा कि हाँ, हमें कोई समस्या है। और जब हमें एहसास होगा कि कोई समस्या है, तो हमें ये चीज़ अपने आप को पुश करनी है कि हमें सक्रिय होना है। हमें थोड़ा सा नहाना है, थोड़ा सा आप हेयर स्टाइल चेंज करनी, नए कपड़े पहनने, अच्छे कपड़े पहनने, थोड़ा सा एक्टिविटी करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू करना है। जब हम ये करेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अभी क्या है, अभी हमने सक्रिय रहे, खाए पिए, है ना। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही कि इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ समस्याएं होती हैं कि जिसमें हम इतना घिरे हुए हैं ना कि हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम किससे मदद मांगे। तो हमें अब यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत, या किसी से भी हमें कोई स्वास्थ्य कर्मी, हमें उससे बात करनी है कि देखो हमारी हेल्प करो। जिस भी फील्ड में आपको चिंता है, आप उस फील्ड में उस बारे में बात करो, लोगों से हेल्प मांगो कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है कि अब इतनी सारी समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार तो ऐसा मन होता है कि भाई अब तो हम सुसाइड कर लें, या फिर हमें लगता है कि हम क्या ही कर लें, कहाँ जाएं, कहाँ चले जाएं, गायब हो जाए, हमें ऐसा महसूस होता है।
तो इस टाइम पर हमें क्या करना है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो काम कर रहे हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बस अब गिव अप करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि हम रहे ही नहीं, तो अगर हम नहीं रहेंगे तो समस्या ही नहीं रहेगी, है ना। तो जब ऐसा हमें महसूस हो तो भाई आप रहो, लेकिन आप उस जगह पे मत रहो, आप कहीं और चले जाओ, घूमने घूमने चले जाओ किसी से, मतलब वो जगह छोड़ दो, आप एक ब्रेक लो, जो काम कर रहे हो उसको छोड़ो, बस इंजॉय करो, अपनी लाइफ इंजॉय करना है हमें। अब हमें क्या करना है कि अपनी हॉबीज़, आपको हर व्यक्ति की अपनी कुछ पसंद होती है, कुछ काम करने में उसे बहुत अच्छा लगता है, तो हमें अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं। हम अपनी देख, ऐसा होता है कि जैसे मुझ में कमी है तो वो कमी मुझे दिखती है, लेकिन सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि वो कमी दिखे, और हर कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, भाई उसमें ये इसमें उस व्यक्ति में ये गुण बहुत अच्छा है, वो गुण हम में नहीं है ना। तो ऐसा मत सोचिए, कुछ गुण हम में है तो वो उनमें नहीं है, जो चीज़ हम में है वो उनमें नहीं है, जो उनमें है वो हम में नहीं है। दो व्यक्ति एक समान बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, दोनों में कोई ना कोई अंतर होगा, और इस अंतर को हमें स्वीकार करना है कि हम जो हैं, जैसे हैं, हम अपने लिए पर्याप्त हैं और हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हमें हर गुण, हर चीज़ हम में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी है तो उसको ध्यान रखें और अपने आप को एक बहुत ही अच्छा प्राणी समझिए, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, हमें अपनी परेशानी दिखती, और उस परेशानी में अगर हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, इसका एक बॉडी का रीज़न भी है कि जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अच्छा हार्मोन रिलीज़ होता है, तो उसके कारण हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो हमने किसी की मदद करी। तो ये बॉडी और ये हमारा जो माइंड है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। हमें फाइट करना है अपने लिए कि हम, देखिए, ईश्वर को भी अवतार लेने के लिए इसी इंसानी शरीर की आवश्यकता पड़ी, तो हम इतने तुच्छ तो हैं नहीं, हम तो बहुत उच्च प्राणी हैं। तो इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करना है और अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और जो है एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, है ना। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके जीवन से भी ज़्यादा हो। जिंदा रहोगे तो ही आप चीज़ें देखोगे ना, खुश रहोगे तो ही तो महसूस कर पाओगे ना। तो इसलिए हमें अपने आप की वैल्यू समझनी है और अपनी मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल करनी है।